हाँ, मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जो जाते शरण तेरी जो आता। जाता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदारथ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। आर्य समाज इंदिरा नगर बेंगलोर के इस ऑनलाइन साप्ताहिक सत्संग में समस्त उपस्थित चिंतनशील व्यक्तियों तथा मातृशक्ति महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का पहला सूत्र दिया था। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, अर्थात तीन प्रकार के दुख अत्यंत चारों तरफ जो है संसार में फैले हुए हैं और उनकी निवृत्ति भी अत्यंत पुरुषार्थ के साथ हो सकती है। मतलब उन्होंने ये माना कि दुख सब में व्याप्त हैं और तब से लेकर के आज तक जितने महान चिंतक हुए, दार्शनिक हुए, विचारक हुए, अधिकांश का यही मत था, चाहे वो चाणक्य हो, महात्मा बुद्ध हों, ईसा मसीह हों, जगत गुरु शंकराचार्य हों, गुरु नानक देव हों। लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाने का और इन दुखों को सुख में परिवर्तित करने का जो अमोघ अस्त्र है, जो एक अनूठा साधन है, वो यज्ञ है। कुछ मास पूर्व मैंने अपनी वार्ताओं के अंदर यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण, दान के आधार पर तथा देव यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र की वैज्ञानिक व्याख्या तथा जो पद्धति महर्षि दयानंद ने हमको दी, जो अपने आप में पूर्ण है, अनूठी है, एक अनुपम अनुशासन है, जिसके अंदर देव यज्ञ के लिए जो प्रस्तावित की उस पद्धति के अंदर जो श्रद्धालु हैं हवन के, वो तो मोक्ष की सीढ़ी मानते हैं और बाबा वाक्यम प्रमाणम के आधार पर उसको जो है स्वीकार करते हैं। लेकिन जो आज के नवयुवक हैं या आज की भौतिकवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, जब यज्ञ के कर्मकांड के वो विभिन्न बातों को, विभिन्न कार्यों को देखते हैं तो कहते हैं ये किस प्रकार का नाटक है, इन सब की क्या जरूरत है। और जो अग्निहोत्र की प्रक्रिया है उसके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्यों का, कि ऐसा क्यों करते हैं, 3 बार आचमन क्यों करते हैं, 2 उंगलियों से अंग स्पर्श क्यों करते हैं, अंजलि से ही आचमन क्यों करते हैं। ठीक है, हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, हमें ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी है, लेकिन महर्षि दयानंद ने हजारों वेद मंत्रों में से ये 8 मंत्र ही क्यों छांटे, इन्हीं को क्यों लिया गया। अग्निहोत्र के लिए आवश्यक होता है प्रचंड अग्नि ज्वाला, और हम संविधाओं से जो है अग्न्याधान करते हैं, संविधा दान करते हैं और धीरे धीरे प्रचंड अग्नि की ज्वाला जो है प्राप्त करते हैं। ऐसी प्रक्रिया क्यों करते हैं, 3 संविधाओं की आहुति क्यों देते हैं, 4 मंत्र साथ में पढ़ते हैं। 3 आहुति संविधाओं की दे रहे हैं, 3 संविधाओं की आहुति दे रहे हैं, तो 3 मंत्र पढ़ें। 4 मंत्र पढ़ते हैं तो 4 की क्यों नहीं देते। जल सिंचन करते हैं 3 दिशाओं में क्यों करते हैं,
कोई मंत्र से किसी दिशा में आहुति दी जाती है, किसी मंत्र से किसी दिशा में आहुति दी जाती है। कुछ मंत्रों में इदम नमः बोलते हैं, कुछ मंत्रों में इदम नमः। ये इस प्रकार के जो क्यों के प्रश्न थे, उनकी अपनी समझ के अनुसार मैंने आपके सम्मुख जो है व्याख्या रखी थी। वास्तव में देव यज्ञ से मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, मन की मनोवैज्ञानिक शक्ति का विकास होता है, बुद्धि का बौद्धिक विस्तार होता है तथा आत्मा की आध्यात्मिकता बढ़ती है। लेकिन हमारा जीवन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, मानव मात्र है, प्राणी मात्र है। वास्तव में ये जो पंच महायज्ञ हैं, ये हमको परिवार से, समाज से, राष्ट्र से और समूचे प्राणी मात्र से जोड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। हवन को ही ले लें तो इसको करने से हमारा मन विस्तार पाता है। जितना मन का विस्तार होता है उतना ही प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, उतना ही आनंद का दायरा बढ़ता जाता है। और इसीलिए यज्ञ के अंदर हम प्रार्थना करते हैं, मन भरे हों प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। आर्य समाज में प्रति रविवार साप्ताहिक सत्संग होता है, उसमें सबसे पहले हवन होता है। बहुत सारे लोग उसके अंदर उपस्थित होते हैं, उस यज्ञ के साक्षी होते हैं। अनेकों जातियों के लोग आते हैं, अनेकों वर्गों से लोग आते हैं, अनेकों वर्णों से लोग आते हैं। छोटे बच्चे भी आते हैं, किशोर भी आते हैं, युवा भी आते हैं, अधेड़ उम्र के लोग भी आते हैं, वृद्ध भी आते हैं, माताएं बहनें भी आती हैं, मातृशक्ति पूरी आती है। तो ये सारे लोग साथ साथ मिलकर के हवन करते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं। तो इस कार्य के करने से संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम की भावना का विकास होता है। साथ ही हम यज्ञ की प्रार्थना करते हैं, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार। तो वास्तव में यज्ञ से जो है वो हमारे मन की कलुषित भावनाएं जो हैं वो दूर होती हैं, और उनको दूर करने के अंदर यज्ञ अपना प्रमुख योगदान प्रदान करता है। इसी प्रकार से हम परिवार के अंदर यज्ञ करते हैं। परिवार में पति पत्नी बैठते हैं, उनके माता पिता बैठते हैं, संतान बेटा बेटी बैठते हैं, और कोई संबंधी रिश्तेदार मित्र होते हैं वो भी बैठते हैं। अर्थात परिवार में कम से कम 3 पीढ़ियां बैठ करके हवन करती हैं। वर्तमान पीढ़ी, हमसे पहली पीढ़ी और हमारे बाद की आने वाली पीढ़ी सब मंत्र पाठ करते हैं। प्रत्येक मंत्र के अंत में सभी स्वाहा बोलते हैं तथा आहुति देते हैं। इस तरह इस देव यज्ञ के माध्यम से साथ साथ जो कार्य होता है उससे प्रेम बढ़ता है। जो हम प्रार्थना सब मिल करके करते हैं वो प्रार्थना हम सबको आपस में जोड़ती है। और अगर ये उपस्थिति ना हो, ये संगतिकरण ना हो, तो सारे कार्य जो है अधूरे रह जाते हैं। जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं होती। मैं निवेदन करूं, मेरा पुत्र मेरी पुत्री बेंगलोर आए, मेरा निवास स्थान गंगानगर था। मैं साल में यदा कदा कभी थोड़े से समय के लिए बेंगलोर आया करता, शेष समय अपने निवास पर रहता, यानी कि होली दिवाली पर बच्चों से मिला करता। मेरे एक मित्र ने कहा कि अगर इस तरह से तुम होली दिवाली पर ही बच्चों से मिलोगे
तो ना तो वो तुम्हारी संतान रह पाएंगी और ना तुम उनके माता पिता रह पाओगे, तो मात्र केवल उनके मेहमान बन करके रह जाओगे। बात मुझे जच गई। मैंने समय को उलट दिया। अधिकांश समय बेंगलोर में बच्चों के साथ जो है निवास करने लगा, और जो आवश्यक कार्य होते उनका निष्पादन करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए थोड़े से समय के लिए अपने निवास स्थान गंगानगर जाया करता। मतलब ये है कि जब हम सब बैठते हैं, हमारा परिवार जुड़ता है, तो बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह, प्यार, प्रेम ये बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है। और छोटों का बड़ों के प्रति आदर, सम्मान ये बढ़ता है। और जो बराबर के होते हैं उनमें परस्पर काम करने की भावना का जो है विकास होता है। और इस प्रवृत्ति से ही परिवार की खूबसूरती होती है। और यही संगतिकरण का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। एक सज्जन थे, एक कथानक मैंने कहीं सुना कि एक परिवार में एक पुत्र को उसके पिता ने बड़ा परिश्रम करके पढ़ाया। पुत्र भी मेधावी था, परिश्रमी था, ईमानदार था, और उसने बीटेक की परीक्षा बहुत हाई परसेंटेज के साथ पास की। फिर उसने एमबीए किया। एमबीए में भी उसने श्रेष्ठतम अंक प्राप्त किए, और इसके परिणाम स्वरूप विदेश की एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े पैकेज के ऑफर उसको प्राप्त हुए। लेकिन उन सबको उसने अस्वीकार कर दिया। उसने कहा मैं अपने देश में रहूंगा और अपने परिवार के साथ रहूंगा, अपने माता पिता के साथ रहूंगा। और एक स्वदेशी अच्छी बड़ी कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, भवन निर्माण करती थी, उसके अंदर उसने मैनेजर का पद ग्रहण कर लिया। दत्तचित्त होकर के वो अपने काम में लग गया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे, कंपनी उसके काम से खुश थी। निरंतर उत्तरोत्तर कंपनी में जो है वृद्धि हो रही थी, उसकी रेपुटेशन बढ़ती चली जा रही थी, सिर्फ उसके काम में रहने के कारण। लेकिन उसने वेदों की आज्ञा का पालन नहीं किया। वेद कहता है न कर्म लिप्यते नरे, और वो कर्म में लिप्त हो गया। उसका परिणाम क्या हुआ कि वो अपने प्रति लापरवाह हो गया, अपने परिवार के प्रति लापरवाह हो गया, अपने माता पिता के प्रति लापरवाह हो गया। पिता ने जब उसकी ये दिनचर्या देखी तो उनसे रहा नहीं गया। एक दिन पुत्र से कहा, बेटा ईमानदारी से काम करना बहुत अच्छी बात है, पूरी अपनी दक्षता के साथ तुम मेधावी आदमी हो, तुम इंटेलिजेंट हो, अपने पूरी मेधा प्रज्ञा के साथ काम करते हो, अच्छी बात है। लेकिन साथ में अपने प्रति लापरवाह होते जा रहे हो, परिवार के प्रति लापरवाह होते जा रहे हो। बेटे ने सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, हाँ हूं कर दी, लेकिन उसका क्रम उसी प्रकार से चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। अंत में पिता ने विचार किया, और पिता सोचने लगा तू मेरा बेटा है, जिद कर रहा है, तो मैं भी तेरा बाप हूं। और ये सोच करके, गर्मियों के दिन थे, राजस्थान की तपती दोपहरी थी, टेम्परेचर जो है 46-47 डिग्री पर रहता था, लू चलती थी, आदमी को जला देने वाली जो है गर्मी पड़ रही थी। और ऐसी स्थिति में उस नवयुवक का पिता अपने पोते को गोदी में लेकर के वो साइड, वो निर्माण स्थल जहाँ कार्य चल रहा था वहां आकर के धूप में खड़े हो गए। बेटा तीसरी मंजिल पर अपना कार्य कर रहा था, देख रहा था, जो भी उसका निर्धारित कार्य था कर रहा था। अचानक उसकी दृष्टि नीचे गई, एकदम भौचक्का हो गया।
एकदम बौखला गया, कहने लगा आपको क्या हो गया है, इस उम्र में आप क्या सोचने लगे हो, आप सठिया गए हो, एक तरीके से इतनी तेज गर्मी पड़ गई है, ऐसे में झुलस जाओगे, छतरी भी लेकर के नहीं आए हो, सीधे घर जाओ। और ये कहते कहते उसकी दृष्टि जो है अपने पिता पर पड़ी और देखा कि उसका खुद का बेटा उनकी गोद में है, तो और क्रोध आ गया, कहने लगा कि और ये क्या तमाशा किया, इस छोटे से फूल से बालक को, इस कोमल बालक को साथ में ले आए हो, क्या होगा इसका, सीधे घर जाओ। पिता ने कहा तुम्हारा बेटा तब घर जाएगा जब मेरा बेटा भी घर जाएगा। जब ये स्थिति आ गई तो पुत्र आया, भोजन का अवकाश था, गए, परिवार में आपस में बातचीत करी, थोड़ी देर की गर्मा गर्मी थी, भोजन किया, एक संगतिकरण जो है स्थापित हो गया और भविष्य का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गया कि किस प्रकार से एक सामंजस्य स्थापित करना है परिवार के बीच में, माता पिता के बीच में और अपने निजी काम के बीच में। हमारे परिवार में सुख आते हैं, दुख आते हैं। जब दुख आते हैं तो हम परिवार के सारे सदस्य दुख बांटते हैं, कहते हैं दुख बांटने से कम होते हैं। जब सुख आते हैं तो खुशियां मनाते हैं, खुशियां बांटते हैं, सुख बांटते हैं और कहते हैं सुख बांटने से बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से दुख और सुख आने पर परिवार का प्रत्येक सदस्य उसका संभागी बनता है और दुख और सुख को बांटते रहते हैं। ये दुख और सुख वास्तव में संगतिकरण को मजबूत करते हैं। देव यज्ञ के बाद आता है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ में हवन कुंड नहीं होता, मंत्र नहीं बोले जाते, समिधा सामग्री घी नहीं लिया जाता, अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती और मंत्र के अंत में स्वाहा नहीं बोला जाता और ना ही कोई किसी प्रकार की आहुति दी जाती। पितृ यज्ञ देव पूजा, संगतिकरण और दान के माध्यम से होता है। लेकिन यह पितृ यज्ञ कालांतर में विकृत हो गया, एक विकृति आ गई और हमारी स्वस्थ परंपराएं जो हैं वो रूढ़ी में बदलती चली गई, केवल यही नहीं अनेकों। और इन सब के ऊपर कुठाराघात किया महर्षि दयानंद ने। उनसे उनके शिष्यों ने कहा महाराज आप इतना जो है कठोर खंडन करते हो, इससे आपके खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, आपका अपमान होता है, लोग आपकी जान लेने के लिए तैयार रहते हैं महर्षि, और अगर आप खंडन छोड़ दो तो आपके लाखों अनुयायी आपके पीछे होंगे। महर्षि दयानंद ने कहा कि मैं जानता हूं लेकिन मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता और मेरा देश जो है वो पतन के गर्त में जा रहा है इन रूढ़ियों के कारण, अंधविश्वास के कारण, पाखंड के कारण, ढोंग के कारण। और ये जो बड़े बड़े वृक्ष बन गए हैं ये सारे, इनको उस तरह से नहीं काटा जा सकता, उसके लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, इसलिए खंडन करना जरूरी है। और उन्होंने जो है जो ये पितृ यज्ञ इतना पावन कर्तव्य था गृहस्थी का, परिवार का, जिसको प्रतिदिन करने का निर्देश दिया गया है, इसके अंदर विकृति आ गई। ये गलत परंपराएं अपना ली गई और महर्षि दयानंद ने तभी कहा था कि हमको स्वस्थ समाज के विकास के लिए स्वस्थ परंपराओं को अपनाना चाहिए। हमारी परंपराएं जो हैं विकृत हो गई। जो पितृ यज्ञ प्रतिदिन किया जाता था अब वो केवल मात्र 15 दिन निर्धारित कर दिए गए और एक दिन निश्चित कर दिया गया और इसका श्राद्ध नाम दिया गया। अब कल से श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं। ये ढोंग और पाखंड हमारे समाज के अंदर जो है कल अपना सुरसा की तरह मुंह फाड़ेगा
और समाज के अंदर इसको अपनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें भी जिंदा पितरों का तर्पण नहीं किया जाता। जो मरे हुए हैं उनका तर्पण करते हैं, उनको करते हैं, जो मर गए हैं उनके लिए करते हैं। तो कहते हैं जिए मात पिता पे दंगम दंगा, मरे बाद पहुंचाएं गंगा। मरे बाद सारे जो है पाखंड करते हैं, कौओं को खिलाते हैं, कुत्तों को खिलाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं कि ये जो हमारे बाप दादे नाने नानी जो थे वो अब मर गए और इनको खिलाने के बाद उनके पास भोजन पहुंच जाएगा। भला ये कैसे संभव हो सकता है कि एक व्यक्ति को भोजन कराया जाए और वो भोजन दूसरे के पास पहुंच जाए। मैं निवेदन करूं, हम जब पढ़ते थे तो मेरा एक मित्र था, उसको रबड़ी खाने का बहुत शौक था, मुझे भी था, हम दोनों साथ साथ खाते थे। एक दिन अचानक मुझे अपने मित्र की याद आई और मैं सोचने लगा किसी तरह से उसके पास रबड़ी पहुंचाऊं। अब आप विचार कीजिए कि यदि मैं यहाँ पर उपस्थित किसी व्यक्ति को रबड़ी खिलाऊं तो वो रबड़ी कैसे मेरे मित्र के पास पहुंच जाए। और फिर दूसरी बात ये कि यह तो जीवित की बात है, तो मरे हुओं को तो कैसे पहुंचेगी। अनेकों कुतर्क दिए जाते हैं कि साफ सूक्ष्म शरीर आता है भोजन प्राप्त करने के लिए। तो भोजन प्राप्त करना जो है इंद्रियों का जो कार्य है वो सूक्ष्म शरीर का है ही नहीं। ऐसी मूर्खता के जो है तर्क जो है इसके अंदर जो है वो दिए जाते हैं। और फिर पुनर्जन्म को मानते हैं। अब जो मर गए हैं उनको कौन सी योनि मिली है, कौन सा शरीर धारण किया है और उस शरीर के लिए कौन से भोजन की आवश्यकता है, ये हमें कैसे पता लगेगा। और हम वो भोजन दे देते हैं जो इस जन्म के अंदर जो है उन्हें अच्छा लगता था। तो ये निराधार जो है बातें पितरों के नाम पर जो है, उनके तर्पण के नाम पर जो है कल से जो है ये पाखंड प्रारंभ हो जाएगा। श्राद्ध के अंदर 3 शब्द प्रमुख रूप से बोले जाते हैं आते हैं वार्तालाप में। एक आता है श्राद्ध। श्राद्ध का संबंध श्रद्धा से है। श्रद्धा मतलब सत्य को धारण करना। और श्रद्धा क्या होती है, अगर हम डिक्शनरी में इसका वर्ड मीनिंग देखें तो इसका अर्थ आता है रेवरेंस, डीप रेस्पेक्ट। मतलब जो सम्मान है वो उत्कृष्ट कोटि का सम्मान, आदर, वो श्रद्धा के अंदर आता है, लेकिन वो भी सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए। क्योंकि आजकल परंपरा क्या है, कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी प्रकार के कैसे भी कुकर्म किए हों, हम उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं और स्वर्गीय बोलते हैं, चाहे मोक्ष का एक भी कार्य उसने ना किया हो। इसलिए ये आदर सम्मान जो है यह सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए, तब वो श्रद्धा और श्राद्ध बनता है। दूसरा शब्द आता है पितर। शास्त्र कहते हैं पितर जीवितों को पितर कहते हैं। जो जीवित हैं वो पितर होते हैं, अपने से जो बड़े होते हैं वो पितर होते हैं। अब हमने जो है मरे हुओं को पितर मान लिया। यहाँ आर्ष ग्रंथ ये कहते हैं कौन होते हैं पितर, वो कहते हैं जो अन्नदाता होते हैं वो पितर होते हैं, जो रक्षा करते हैं वो पितर होते हैं। माता है, पिता है, आचार्य हैं। चाणक्य ने भी इस संबंध में कहा है कि माता हैं, पिता हैं, आचार्य हैं, किसान हैं, अन्नदाता हैं। हमारी रक्षा, हमारे भय को दूर करने वाले सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस के सिपाही हैं, सेना के जवान हैं, ये सब पितरों के अंदर आते हैं। और ये जीवित होते हैं वही आते हैं, मरे हुए नहीं आते।
इसका स्पष्ट उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण हमको महाभारत में मिलता है। जब कौरव और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र में आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी हो गई, तब अर्जुन ने कृष्ण से, अपने सारथी से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। रथ बीच में ले जाके खड़ा कर दिया। उन्हें अर्जुन ने कहा कि रथ का मुंह जो है वो शत्रु सेना की ओर को, शत्रु सेना की ओर किया। तो महाभारतकार लिखता है, तब अर्जुन ने सामने उपस्थित अपने पितरों को देखा। कौन थे वो पितर? वो दादा थे, पितामह थे, भीष्म पितामह थे, गुरु थे, बंधु बांधव थे, अनेकों संबंधी थे, मित्रगण थे। ये सारे पितरों के अंदर आते हैं और ये पितर थे, जीवित पितर थे। तीसरा शब्द आता है तर्पण। तर्पण का मतलब होता है तृप्त करना, प्रसन्न करना। ये तृप्त करना और प्रसन्न करना, तो वो कार्य किए जाएं जिससे कि हमारे पितर प्रसन्न हों, संतुष्ट हों, तृप्त हो जाएं, उसको जो है हम तर्पण कहते हैं। और ये पितरों का तर्पण का कार्य कर्तव्य प्रतिदिन का था, जो हमारे समाज के अंदर केवल वर्ष में एक दिन को निर्धारित कर दिया, और वो भी जीवितों को नहीं करा। और यही बात पाश्चात्य सभ्यता के अंदर देखने को मिलती है। उन्होंने भी, क्यों, बेटा कहीं पर है, बेटी कहीं है, पिता कहीं है, माता कहीं है, आपस में मिलते ही नहीं, कोई संगीतीकरण ही नहीं है। तो कह दिया भाई एक दिन माता का है मदर्स डे, एक दिन पिता का है फादर्स डे, एक दिन टीचर का, अध्यापक का है टीचर्स डे, पति पत्नी का बना दिया वैलेंटाइन डे बना दिया। अब इसके अंदर क्या है, एक दिन बेटे ने जो है एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड मदर्स डे का बना करके अपनी माँ के पास भेज दिया। विज्ञान ने तरक्की कर ली, अब ऑनलाइन ये कार्य होने लगा। सुंदर से सुंदर जो है ग्रीटिंग कार्ड जो है, मदर्स डे कार्ड जो है, वो माँ के पास भिजवाए जाते हैं। एक कदम और आगे बढ़ने लगे कि माँ को तृप्त करना है, तर्पण करना है, तो क्या करें कि एक सुंदर सा टॉफी का, चॉकलेट का डब्बा जो है माँ को भेज दिया जाए। आप विचार कीजिए, क्या इस प्रकार से एक दिन से जो है हमारे पितरों का तर्पण हो सकता है? वस्तु स्थिति यह है कि हमारे परिवार के अंदर जितने भी हमसे बड़े होते हैं, माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, मामा हैं, चाचा हैं, ताया हैं, सबने हमारे पालन पोषण में, हमारी प्रगति में, हमारे बड़ा होने के अंदर, हमारे विकास के अंदर अपना योगदान दिया होता है। किसी ने कोई संघर्ष किया होता है, किसी ने कोई कष्ट झेले होते हैं, किसी ने कोई त्याग किया होता है, किसी ने धन से सहायता की होती है, किसी ने किसी रूप में, किसी ने किसी रूप में योगदान दिया होता है हमारे पालन पोषण में और हमारे बड़ा होने में। अर्थात उनका ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाता है, और इस ऋण को हम पितृ ऋण कहते हैं। और इस ऋण से उऋण होने का जो प्रयास है, उसको हम जो है पितृयज्ञ कहते हैं। तो वो पितृयज्ञ कब होगा, हम ऋण, इस ऋण से उऋण कब होंगे? जब लगातार संगतिकरण होगा। लेकिन आज हमारे पितर जो हैं वो एकांतवास कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बॉम्बे के एक अपार्टमेंट के फ्लैट में एक व्यक्ति गया, उसने बेल डोर बजाई, कई देर तक बजाता रहा, कोई उत्तर नहीं आया। पड़ोस के फ्लैट में घंटी बजाई, पड़ोसी निकल करके आए, उनसे कहा, श्रीमान ये आपके पड़ोस में श्रीमती आशा साहनी कर रहती हैं? बोले हाँ जी रहती हैं। कि उनके बारे में कोई जानकारी? बोले हाँ, 2-2.5 महीने पहले उनको देखा था। इतनी देर में ये वार्ता चल रही थी, एक और पड़ोसी आ गया, उसने कहा हाँ
लगभग 2.5-3 महीने पहले मुझसे उनकी बात हुई थी और वो बहुत दुखी हो रही थी, कह रही थी मेरे पुत्र के साथ बात नहीं हो पा रही, वो करना नहीं चाहता या हो नहीं पा रही, पता नहीं क्या बात है। मैं उसको एक मैसेज भेजना चाहती हूँ, अगर बात कर ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप कोशिश करिए उसके पास ये संदेश पहुंचे कि मेरा यहाँ जीवन बहुत एकाकी हो गया, अकेलापन हो गया है, मेरा मन बहुत घबराता है, मैं अकेले में नहीं रह सकती, हर समय दुविधा में रहती हूँ, हर समय परेशानी, मानसिक संताप से ग्रस्त रहती हूँ और मैं इस फ्लैट में नहीं रह सकती। इससे अच्छा ये है कि मेरा पुत्र मेरी व्यवस्था कहीं वृद्ध आश्रम में कर दे। जब दरवाजा नहीं खुला और ये सारी बातें, तब संदेह पैदा हुआ, पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया और दरवाजा तोड़ करके क्या देखा गया कि लाश नहीं, एक शत विक्षत, एक बर्बाद हुआ कंकाल, हड्डियों का कंकाल आधा पलंग पर पड़ा है और आधा जो है जमीन पर लटका हुआ है। यह भयानक स्थिति कब आती है? जबकि हम अपने पितरों का तर्पण, वास्तविक पितरों का तर्पण नहीं करते। पुलिस ने अपने साधनों से, अपने माध्यमों से बेटे को बुलाया, ऋषिराज को पूछा भाई कब मिले थे, तो बोला जी अप्रैल में मिला था। बोले अप्रैल तो भी 2-2.5 महीने पहले गुजरा है, और अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका पार्थिव शरीर इतनी जल्दी नहीं गल सकता, इतनी जल्दी कंकाल में नहीं बदल सकता, और वो भी कंकाल आधा समाप्त हो गया है, डिजेनरेट हो गया। कौन से सन में आए थे? बोले 2014 में मिला था। 3 साल हो गए। तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने उस सिद्धांत को, जिसको वैदिक संस्कृति के अंदर कहा गया, जिसको महर्षि दयानंद ने पंच महायज्ञों में से एक महायज्ञ किया और प्रतिदिन करने का निर्देश दिया, और हम जो हैं उसको भूल गए। उसके साथ अनेकों प्रकार की जो है हम पाखंड करना शुरू कर दिया। हम अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे जो है पितृयज्ञ को करें, प्रतिदिन क्या करें? तो भाई माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, जितने भी बड़े हैं, सबसे पहली आवश्यकता ये है हम उनका आदर करें, सम्मान करें, उनके प्रति जो है मीठे वचन बोलें, कड़वे वचन ना बोलें। और ये निश्चित जानिए कि मैं कभी कभी छोटी क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में चला जाता था, तो फिजिक्स के अंदर मोशन के लॉ होते हैं, लॉ ऑफ मोशंस होते हैं, न्यूटन ने बताए। तो उसमें एक नियम है गति का, तीसरा नियम न्यूटन का, प्रत्येक क्रिया की उतनी ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपका व्यवहार जैसा आपके बड़ों के साथ होगा, निश्चित जानिए आपकी संतान भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। अगर आपका व्यवहार मधुर होगा तो परिणाम में आपको मधुर व्यवहार मिलेगा, और अगर आप अपने बड़ों से कड़वे वचन बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो निश्चित जानिए आपको भी कड़वे वचन ही मिलेंगे, आपको भी जो है वो अपमान जो है वो सहना पड़ेगा। आप अपने माता पिता को, बड़ों को प्रसन्न रखना चाहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि माता पिता को सबसे ज्यादा प्रसन्नता, सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? तो किसी भी पिता को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसका पुत्र अनेक क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में या किसी ना किसी क्षेत्र में अपने बाप से आगे बढ़ जाए, तब उसको प्रसन्नता होती है।
तो अर्थात जीवन के अंदर आगे बढ़ता जाए बालक या नवयुवक, यह माता पिता के लिए, बड़ों के लिए सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात होती है। अब ये कैसे प्रसन्न हों, कैसे हों, तो हमारे नीतिकारों ने जो है निर्देश दिया, बताया, तरीका बताया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो अभिवादनशील है, जो प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता बड़ों के जो है चरण स्पर्श करता है, और जो नित्य बड़ों की जो है सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ती है, और कीर्ति बढ़ती है, बल बढ़ता है। और जब आप अभिवादनशील होंगे, जब आप सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, सेवा करेंगे अपने बड़ों की, तो उनके आशीष मिलेंगे और उनकी प्रसन्नता अपने आप अधिक होती चली जाएगी, क्योंकि आपके आयु, विद्या, यश और बल निरंतर बढ़ते जाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा थी प्रातः काल उठ के बड़ों के चरण स्पर्श करने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस के अंदर, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके रामचंद्र जी जो थे वो अपने माता पिता और गुरु के मस्त के आगे मस्तक नवाते थे, चरण स्पर्श करते थे, दंडवत करते थे। वाल्मीकि रामायण के अंदर भी महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण थे, तो वो इस दृश्य को जो है वाल्मीकि रामायण के अंदर जो है उसका वर्णन करते हैं कि राम और लक्ष्मण सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोए हुए हैं, प्रातः काल होने को हैं। तब विश्वामित्र कहते हैं, हे रघुकुल तिलक, हे नरशार्दुल, उठो, प्रातः काल होने वाली है, नित्य कार्य से निवृत्त हो। तुरंत राम और लक्ष्मण उठते हैं, दैनिक कार्यों से निवृत्त होते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, और फिर माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। तो यह हमारी प्राचीन परंपरा है अभिवादन की। आप ये निश्चित जानिए कि अगर आप जीवन के अंदर उन्नति करना चाहते हैं, तो वो दो बातों को आपको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। आपको अपनी सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी और आपको अपनी वाणी में मिठास लाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अभिवादनशील नहीं हो सकते, सेवा नहीं कर सकते। अब अभिवादनशील आप हो गए तो कहता है सेवा शुश्रूषा करो। सेवा क्या है? जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब उनके बिस्तर की, उनकी शैया का देखभाल करना, उनके सोने की, उनके जागने की तरफ ध्यान रखना, उनके भोजन का ध्यान रखना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, इन सब बातों का ध्यान रखना अवश्य ही सेवा कहलाता है। अब ये सेवा जो है ये पैसे के द्वारा भी की जा सकती है। आप कोई अटेंडेंट रख दीजिए, कोई नर्स रख दीजिए, कोई केयर टेकर रख दीजिए, सेवा हो जाएगी। लेकिन केवल सेवा से ही पितृयज्ञ नहीं होता। वो कहते हैं सेवा के साथ साथ शुश्रूषा होनी भी आवश्यक है। शुश्रूषा कब होती है? जब संगतिकरण होता है, जब आप अपने बड़ों को कुछ समय देते हैं, उनके साथ संपर्क स्थापित रखते हैं। क्योंकि अब एक व्यक्ति है, जब जवान था, अपने व्यवसाय में था, अपनी नौकरी में था, प्रतिदिन जाता, अनेकों अधिकारियों से संपर्क होता, उनसे बातचीत होती, अपने अधीनस्थों, अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है डायरेक्टिव्स देता, दिशा निर्देश देता, अनेकों डिस्कशन करता, बातचीत करता, अपने कार्य के संबंध में ना जाने कितने लोगों के संपर्क में आता।
और विचारों का आदान प्रदान होता, दिशा निर्देश लिए जाते। इतना व्यस्त जीवन हो गया। अब रिटायर होने के बाद मनुष्य एकाकी हो गया। अब उसके मन में ये प्रबल इच्छा होती है कोई उससे बात करे। तब वो चाहता है कि, तब अपेक्षा होती है कि छोटे हैं, संतान हैं, वो उनको कुछ समय दें। लेकिन एक बात और भी है, जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध हो जाता है, उसकी प्रवृत्तियों और वृत्तियों के अंदर भी परिवर्तन हो जाता है और अनापेक्षित होता है। जिसकी जरूरत नहीं है वो भी हो जाता है। जैसे आप किसी बुजुर्ग से मिलिए, उनसे बात करिए, तो क्या करेंगे? अधिकतम जो वृद्ध पुरुष हैं वो सामने वाले को, सुनने वाले को अपने संस्मरण सुनाएंगे। अब वो संस्मरण एक बार सुना दिया तो ठीक है, 2 बार सुना दिया तो ठीक है, लेकिन जब भी आपसे बात होगी तो वो उन्हीं संस्मरणों को दोबारा, क्योंकि संस्मरण तो गिनती के ही होंगे, उन्हीं को लगातार दोहराते रहते हैं। और उस स्थिति में आपके मन में खींच आनी जो है स्वाभाविक हो जाती है। उस समय आपकी सहन शक्ति जो है उसकी परीक्षा होती है। फिर वृद्धावस्था के अंदर, क्योंकि जो वृद्ध पुरुष है वो एक जनरेशन पहले का होता है, उस समय की समाज की स्थिति कुछ और होती है, सामाजिक व्यवस्थाएं कुछ और होती हैं, सामाजिक नियम कुछ और होते हैं। आज सामाजिक व्यवस्थाएं बदल गई हैं। आज का नवयुवक अपने हिसाब से सामाजिक व्यवस्थाओं को अनुसार चलता है। अब जो पुरानी बात की जा रही है उसको आज का नवयुवक जो है सही नहीं मानता। तो हो सकता है आप जब बात कर रहे हो तो आपकी बात जो है वो गलत हो, और ये भी संभव हो सकता है कि आपकी बातें 100% झूठ हो, गलत हो। उस स्थिति में तुरंत उनका प्रतिकार कर देना कड़े शब्दों के द्वारा, ये सुश्रुता के विरुद्ध है। मान लीजिए कोई वार्तालाप हो रही है और आपके कोई बड़े आपसे कह रहे हैं लंका की राजधानी न्यूयॉर्क है, क्योंकि मेमोरी खत्म कम हो जाती है, अंग शिथिल हो जाते हैं, इंद्रियां काम करनी बंद कर देती हैं। तो उस समय प्रतिकार करने के स्थान पर अपने चेहरे के मनोभाव ऐसे रखिए कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, कभी समय आए तो उसका प्रतिकार कर दीजिए, उसका करेक्शन कर दीजिए, उसको सही कर दीजिए। तो यह जो बात है, तो आपको उनके बातों को सुनना और उनको किसी तरह से जो है तृप्त करना, यह जो है यह पितृयज्ञ के तर्पण के अंदर आता है। कहते हैं एक व्यक्ति था, उसके पिता बहुत वृद्ध हो गए, इलाज कराया गया, बहुत सारी जगह इलाज कराया, कई डॉक्टरों से इलाज कराया। एक परिवार के डॉक्टर थे, विशेषज्ञ थे, फिर उनसे कराया गया, क्रॉनिक डिजीजेस हो गई, कई सारे रोग हो गए, अति वृद्धावस्था आ गई। डॉक्टर उनको दवा दे दे करके तंग आ गए और एक दिन बोले कि भाई जितनी दवा दी जा सकती थी मैंने दे दी, अब कोई चारा नहीं है, अब इनका अंतिम समय बहुत ही निकट है, अब मैं दवा के स्थान पर केवल दुआ ही कर सकता हूं। और आपको ये निर्देश देता हूं, आपको ये सलाह देता हूं कि अब आप इनके इच्छाओं को इस तरह से पूरा कीजिए ताकि ये इनकी इच्छाएं पूरी हों और ये प्रसन्न हों। यह जब इस संसार से जाएं तो प्रसन्न होकर के जाएं। बेटा सोचने लगा कि पिताजी को क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चाहते थे, क्या करते थे। उनकी जवानी में जो है लौट गया, तो देखा कि पिताजी जब दफ्तर से आया करते थे तो साथ में कुछ ना कुछ खाने की वस्तुएं जरूर लाते थे परिवार के लिए। फिर ध्यान आया कि पिताजी को पकौड़े बहुत पसंद थे, जलेबी बहुत अच्छी लगती थी। पत्नी से कहा आज मौसम बहुत अच्छा है, अपने पकौड़े खाएंगे, तुम पकौड़े बनाओ और मैं बाजार होकर के आता हूं।
अब पकौड़े जब घर में बनने लगे तो वो जो वृद्ध पुरुष थे उसकी जो सुगंध है, गंध है, उनकी नासिका में पहुंची तो बड़े प्रसन्न होने लगे। था तो अंतिम समय, कुछ ही समय में प्राणांत होना था, लेकिन एक प्रसन्नता मन में आई। बेटा बाजार से आया, उसने प्लेट के अंदर पकौड़े रखे, जलेबी रखी, 2-3 पकौड़े खिलाए, एक छोटा सा टुकड़ा जलेबी का दिया। उस समय उस वृद्ध महाशय के मन में अपने संतान के प्रति जो भावनाएं हुई होंगी और जो आनंद उनको आया होगा, उस आनंद को जो है हम शब्दों के अंदर वर्णन नहीं कर सकते। तो यह जो है संगतिकरण यहाँ पर जो है पितृयज्ञ के अंदर अपना प्रमुख योगदान प्रदान करता है। देव पूजा और संगतिकरण, इन दोनों को साथ साथ लेकर के जब हम चलते हैं तो हमारा जो है ये पितृयज्ञ जो है ये पूरा होता है। हम पितृ ऋण से उऋण होने का पूरा जो है प्रयत्न करते हैं। अब इसके साथ साथ पितृयज्ञ के अंदर एक और शब्द आता है और वो शब्द है उत्तराधिकार। जहां उत्तराधिकारी की बात आती है, उत्तराधिकार की बात आती है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, उत्तर प्लस अधिकार, बाद का अधिकार। अब सामान्य तौर पर आज का उत्तराधिकार क्या है? आज का उत्तराधिकार ये है कि जो जमीन है, जायदाद है, रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, मकान है, दुकान है, इसका बाद में हम अधिकारी होंगे, हम स्वामी होंगे, ये उत्तराधिकार। लेकिन पितृयज्ञ के अंदर एक दूसरे उत्तराधिकार की बात कही गई और वो क्या की गई है? आपके माता पिता के जीवन के कुछ सिद्धांत रहे होंगे, कुछ स्वस्थ परंपराएं उन्होंने का निर्वाह किया होगा, तो उन सिद्धांतों को, उन मान्यताओं को आप जीवित रखें, ये आपका उत्तराधिकार है। आपके परिवार की, आपके कुल की, आपके वंश की कुछ मर्यादाएं रही होंगी, कुछ मान्यताएं रही होंगी, जिसके आधार पर आपके कुल की, वंश की, परिवार की आज भी जो है समाज के अंदर प्रतिष्ठा है। आज भी आपके लोगों को, आपके जो दिवंगत हो गए हैं उन व्यक्तियों को लोग याद करते हैं कि उनकी ये मान्यताएं थी, उनके ये सिद्धांत थे, अपने सिद्धांत से अलग। तो उन सिद्धांतों को, उन मान्यताओं को आप अक्षुण्ण बनाए रखें, उनको खत्म ना होने दें। और जब कभी आपके पिता पर, माता के या आपके कुल के, वंश की, परिवार की प्रतिष्ठा के ऊपर कोई आंच आए, तब आप उससे संघर्ष करने के लिए और उन मान्यताओं और सिद्धांतों को लगातार कायम रखने के लिए प्राणपण, अपनी जान पर खेल जाएं, तब आप जो है उत्तराधिकारी हैं और आप पितृयज्ञ कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और उत्तराधिकार होता है और वो होता है आपके माता पिता के साथ के बाद आप आते हैं और आपके बाद जो आपके परिवार के दूसरे सदस्य हैं, आपके बहन हैं, भाई हैं छोटे, उनका भी रक्षण करना, उनका पालन पोषण करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको जीवन के अंदर अच्छे स्थानों पर स्थापित करना, यह आपका जो है उत्तराधिकार आता है। तो आप उत्तराधिकारी इस प्रकार से उत्तराधिकारी बनते हैं, इस प्रकार से उत्तराधिकार को प्राप्त करते हैं, धारण करते हैं। तब इसका अर्थ यह है कि आप पितृयज्ञ कर रहे हैं
और इन सबको करने के लिए अथर्ववेद के अंदर एक मार्ग दिखाया गया, एक मंत्र बताया गया। क्या है? अनुव्रता पिता पुत्रौ माता भवतु सम्मनः जाया पत्रे मधुमते शांतिवाम। अर्थात पुत्र कैसा हो? पिता का अनुव्रती हो, पिता का पिछलग्गु ना हो। अगर पिछलग्गु होने की, पीछे चलने की बात करते, पूरी तरह से आज्ञा पालन की बात की जाती, तो अनुगता क्या कहा होता? अनुगता पिता पुत्र। वो कहते हैं अनुव्रता, पिता के व्रत को धारण करने वाला हो। और पिता के व्रत को मतलब एक तो अपने पिता का जो व्रत है उसको धारण करने वाला हो, और दूसरा जो पिता का कर्तव्य है, जो पिता का व्रत होना चाहिए वो गृहस्थ के अंदर है, उसको भी धारण करने वाला होना चाहिए। जो अनुव्रता पिता पुत्र पिता होगा, और माता भवतु सम्मनः, एक स्थान पर आया है माता कुमाता न भवती। सब कुछ कुशब्द से जुड़ जाते हैं, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती। तो उस स्थिति के अंदर माता के मन वाला होना चाहिए, विशाल मन वाला होना चाहिए, उदार मन वाला होना चाहिए, ममत्व से भरा हुए मन का होना चाहिए। और पत्नी जो है मृदु भाषणी हो, मीठा बोल बोलने वाली हो। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती। तो यह जो तीन बातें परिवार की फंडामेंटल नीड जो हैं कि पुत्र जो है पिता का अनुव्रती होना चाहिए, सम्मना माता भवतु सम्मना होना चाहिए, पत्नी जो है मृदु भाषणी होनी चाहिए। जहां इन चीजों को धारण किया जाएगा वहां पर सारा व्यवहार जो है वो पितृ यज्ञ के अनुसार ही होगा। जो पिता ने व्रत धारण किया उसको धारण करने वाला हो, पिता की प्रतिष्ठा को, पिता के कार्य को आगे बढ़ाने वाला हो। जैसा मैंने कहा, एक जमींदार था, बड़ी मेहनत करी, बाग लगाया, खूब सारे पौधे लगाए। जहां जब पता लगता है यहाँ आम अच्छा मिलता है, वहां से आम का पौधा लाया। जहां पता लगा यहाँ अमरूद का बहुत अच्छा पौधा मिलता है, अमरूद लाया। इस प्रकार से एक बहुत सुंदर जो है पूरे क्षेत्र में उसकी जो है शोहरत हो गई। नाम हो गया कि भाई फलाने सज्जन का बाग है, वहां के फल तो अनूठे हैं। अब अचानक पिता को आवश्यकता हुई किसी कार्य से जाने की, कि 3 महीने के लिए जाना पड़ेगा। बेटे को कहा, बेटा मैंने बहुत मेहनत से ये बाग लगाया, मैंने एक तरीके से अपने खून से इस बाग को सींचा है, और मैं अब 3 महीने के लिए जा रहा हूं, बेटा इसका ध्यान रखना। गया। बेटा जो है अनुव्रता था, पिता के व्रत को धारण करने वाला था, पढ़ा लिखा था, शिक्षित था, प्रोग्रेसिव फार्मर से मिला, एग्रीकल्चरिस्ट से मिला, और मिलकर के और नई नई विधियां देखी कि किस प्रकार से जो है और पौधे लगे, और जो पौधे हैं उनसे फसल जो है वो और अच्छी प्राप्त हो, और रसधार फल जो है हमको प्राप्त हो। तो ये सारी चीजें जो हैं उसने 3 महीने में लागू की, तो बाग की तो 10 गुना उन्नति और हो गई, उनकी कीर्ति 10 गुना और ज्यादा बढ़ गई। तब जब पिता लौट करके आया, तब जो उसको आनंद प्राप्त हुआ देख करके, वो आनंद वो है जो पितृ यज्ञ से किसी भी माता पिता को, गुरु को, बड़े को जो है प्राप्त होता है। तो हम सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी कुरीतियां हैं, जितनी रूढ़ियां हैं, जितने अंधविश्वास हैं, ढोंग हैं, पाखंड हैं, इनसे अपने आप को दूर करना है, और वास्तविक रूप से वैदिक संस्कृति के अंदर जो जीवन दर्शन दिया गया है, जो जीने की कला सिखाई गई है, जिसका मार्गदर्शन वेदों के आधार पर महर्षि दयानंद ने हमको दिया। कहते हैं, मैंने पहले जिक्र किया था जब यज्ञ की बात शुरू की थी, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। श्रेष्ठतम कर्म क्या है? यज्ञ है। यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। और महर्षि दयानंद ने फिर वैदिक संस्कृति के आधार पर क्या किया?
कि प्रतिदिन इन यज्ञों में भी कुछ महायज्ञ हैं और 5 महायज्ञ बताए। तो महायज्ञ, यज्ञ क्या है? श्रेष्ठतम कर्म। तो महानतम श्रेष्ठतम कर्म जिसको निर्धारित किया है महर्षि दयानंद ने, जो प्रतिदिन करने का हमको आदेश दिया है, वो 5 यज्ञ जो हैं, ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है और बलिवैश्य देव यज्ञ है। इनको अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है और यही जो है हमारे त्रिविध दुखों के निवारण का कारण बन सकेंगे। जो त्रिविधि दुख हैं उनकी निवृत्ति हम इन 5 महायज्ञों के प्रतिदिन करने से दुखों का निवारण जो है जीवन में कर सकते हैं और सुखों को जीवन के अंदर आमंत्रित कर सकते हैं और सुखों से फिर आगे सुखों का दायरा बढ़ते बढ़ते आनंद की ओर बढ़ सकते हैं और आनंद का दायरा जो है बढ़ा सकते हैं। ईश्वर हमको शक्ति दे कि हम इन 5 यज्ञों को अपने जीवन के अंदर आत्मसात कर सकते हैं। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम। जी अब आ रही है। नमस्ते जी। भटनागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए समाज के लिए उपस्थित हमारी ऑनलाइन इस यज्ञ में सम्मिलित सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भटनागर जी ने बहुत सुंदर तरीके से यज्ञ की व्याख्या 5 महायज्ञ और विशेष रूप से पितृयज्ञ, कैसे देव यज्ञ संगतिकरण मिलकर पितृयज्ञ का रूप ले लेता है, उसका क्या महत्व है, किस प्रकार पुत्र को अनुव्रता होना चाहिए, पिता के व्रतों का पालन करे और किस प्रकार इस देव यज्ञ से जब सब मिलकर यज्ञ करते हैं, ये जो संगतिकरण है ये एक सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है इसका, क्योंकि यज्ञ परिवार को जोड़ता है। और जैसा कि भटनागर जी ने बताया अभी कि एटलीस्ट 3 जनरेशंस के लोग इकट्ठे मिलकर जब यज्ञ करते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना बढ़ती है और ये है वास्तविक संगतिकरण, ये है वास्तविक श्रेष्ठ परंपराओं को आगे ले जाना। और जो कि कल एक प्रथा हमारी समाज में शुरू हो चुकी है श्राद्ध की, उसका सही अर्थ बताते हुए बहुत अच्छे से उसको विस्तार से बताया, इसके लिए भटनागर जी का धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि ऐसी जो सच्ची परंपराएं हैं, जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं, जो जीवित जागृत परंपराएं हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं। अब धन्यवाद करती हूँ राखड़ा माता जी का, अरसे बाद आज उनका लाइव भजन सुनने को मिला। पूरी समाज की ओर से उनका धन्यवाद करते हुए उनके 88 इयर्स कंप्लीट करने पर 5 दिन पहले उन्होंने अपने जीवन के 88 वर्ष 88 इयर्स कंप्लीट किए हैं। भगवान उनको सुंदर स्वास्थ्य दे ताकि वो इसी प्रकार सुंदर मधुर शब्दों से हम सबको आशीर्वाद देकर प्रभु का भजन करती रहें। इसके साथ साथ और भी जिनके जन्मदिन बीते हैं सबके लिए शुभकामनाएं, सब स्वस्थ रहें और परमात्मा से जुड़े रहें और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें। और अब अगली सूचना ये है, अगले सप्ताह हम यजुर्वेद का शतक यज्ञ करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि वेद शतक यज्ञ करेंगे, तो जैसा मैंने पहले भी एक बार रिक्वेस्ट की थी, आज फिर वही अपनी रिक्वेस्ट को दोहरा रही हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस यज्ञ में स्वयं शामिल हों।
जैसा कि अभी भटनागर जी भी बता रहे थे कि भोजन किया हुआ स्वयं का ही लगता है, तो प्रार्थना स्वयं की हुई, यज्ञ में आहुति स्वयं की दी हुई ही लगती है। किसी कारणवश नहीं कर सकते तो समाज में यज्ञ हो रहा है, उसके लिए हम अपना योगदान दें। और जब यहाँ पर समाज में यज्ञ होगा, अपने घरों में बैठकर श्रद्धा के साथ उस यज्ञ में सम्मिलित हो और वेद मंत्रों के अर्थ पर विचार करते हुए, नहीं भी आते तो मंत्र सुन रहे हैं, उस पर विचार करते हुए जब आहुति देंगे तो वो वास्तविक जो है हमारा यज्ञ में जीवन बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद करते हुए, सबकी मंगल कामना जीवन के लिए करती हुई, अब पंडित अरुण देव जी